हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर अभी कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट। ठीक है, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। और अभी तक इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। बिजनेस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, इंडस्ट्री क्या होती है, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, और हमने एक टॉपिक बिजनेस रिस्क भी कवर किया हुआ है। अब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, हमने पहले भी इसी चैप्टर में बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको क्या करे, पैसा कमाएं के दे। ठीक है, यानी कि जिसमें हम ऐसी एक्टिविटीज जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, यानी अर्न लाइवलीहुड, क्या करते हैं हम अपना जीवन यापन करने के लिए पैसा कमाते हैं। तो वही आपकी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनसे हमें क्या होता है, अर्निंग होती है कुछ। अब ये 3 टाइप की होती हैं। एक तो होता है आपका बिजनेस, दूसरा होता है आपका प्रोफेशन और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस क्या होता है, ये हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया है। बिजनेस क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आपका बिजनेस हो जाता है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज में हम डील करते हैं। और दूसरा है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब है कि जब आप किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, उस एक फील्ड में आपको एक्सपर्टीज़ मिलती है, तो वो क्या होता है, आपका प्रोफेशन होता है। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं, उसके बदले आपको सैलरी, वेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, कुछ बेसिस के हम उस पर देख लेते हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंस के बेस पे देख लेते हैं एक बार क्या होता है। सबसे पहला जो डिफरेंस का बेसिस वो है मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि हम इसको इस्टेब्लिश कैसे करें, ये कैसे शुरू होता है। तो बिजनेस कैसे शुरू होता है, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन और एनी लीगल फॉर्मेलिटी इफ रिक्वायर्ड। तो क्या होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करता है, कैपिटल लगाता है, रिस्क उठाता है, वही आपका एंटरप्रेन्योर होता है। तो बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है कि जब भाई वो जो एंटरप्रेन्योर है उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये बिजनेस करना है। ठीक है, अब वो उसी पे काम कर रहा है। तो मेन कहाँ से होता है, वो उसके डिसीजन से स्टार्ट होता है, प्लस अगर कोई फॉर्मेलिटी है। अब जैसे कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने कंपनी बनाई, उसका रजिस्ट्रेशन करना है, पार्टनरशिप फॉर्म बनाई, उसका रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं अगर, तो वो पूरी कर लो, बस बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब प्रोफेशन में क्या होता है कि सबसे पहले प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जो उस प्रोफेशन को गवर्न करती है। ठीक है, तो उस प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप लेना, सबसे पहला प्रोफेशन स्टार्ट करने का मतलब यही है कि जैसे कोई सीए की प्रिपरेशन कर रहा है, तो सीए को कौन गवर्न करता है, आईसीएआई। ठीक है, आईसीएआई गवर्न करता है। तो सबसे पहले अगर आपको सीए को एज अ प्रोफेशन अपनाना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इनका जो एग्ज़ाम होता है सीए, उसको क्वालिफाई करना होगा। जब आप सीए क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप इसके मेंबरशिप पालेंगे, आईसीआई का मेंबरशिप मिल जाएगा और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, 2 चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पे, मेंबरशिप चाहिए उस प्रोफेशनल बॉडी की जो उस प्रोफेशन को गवर्न करता है, और दूसरा क्या चाहिए, उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। और बस इसके बाद आप अपने प्रोफेशन को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मेडिकल में डॉक्टर्स हैं, ठीक है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो भी पहले जो उनकी प्रोफेशनल बॉडी है उससे मेंबरशिप लेते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेते हैं, तब अपना वो क्लिनिक खोलते हैं। ठीक है, तो वो हो गया आपका प्रोफेशन। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। अभी जॉब करनी है तो जॉब हमें तभी मिलेगी ना जब हमें उसका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। तो यहाँ पे जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, या फिर जो सर्विस एग्रीमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लिया, और आपकी जॉब स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई। आपका बिजनेस स्टार्ट होता है एंटरप्रेन्योर के डिसीजन से। प्रोफेशन कब स्टार्ट होता है, जब आप जो प्रोफेशनल बॉडी है जो आपके उस प्रोफेशन को गवर्न कर रही है, उसकी मेंबरशिप और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये दोनों पा लेते हैं, तो आपका प्रोफेशन स्टार्ट हो जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होगा, जब आपको
अपॉइंटमेंट लेटर या फिर जो सर्विस एग्रीमेंट है वो मिल जाएगा और उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है इन तीनों में? नेचर ऑफ वर्क क्या होता है? बिजनेस में क्या होता है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज में हम डील करते हैं तो प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, यानी पब्लिक को हमें गुड्स एंड सर्विसेज देना है, यही बिजनेस का काम है। प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होती हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड या फिर क्या कह सकते हैं पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज होती हैं, वो हम यहाँ पे देते हैं। तो इसका नेचर कैसा होता है? स्पेशलाइज्ड होता है, यानी स्पेशलाइजेशन होता है किसी फील्ड में। और एम्प्लॉयमेंट में क्या वर्क होता है? जिस चीज़ का हमें जॉब मिली है वही हमें काम करना होगा, यानी कि जैसे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वैसा ही काम करना होगा। अब क्वालिफिकेशन, भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपने 10th किया हो, 12th किया हो, ग्रेजुएशन किया हो या फिर पढ़े लिखे ना भी हो तब भी आप बिजनेस कर सकते हैं, इसमें कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशन में एक्सपर्टीज चाहिए आपको उस फील्ड में, ठीक है, तो उस प्रोफेशन की जो हाईएस्ट डिग्री होगी, यहाँ पे क्या होगा, जो हाईएस्ट डिग्री होगी प्रोफेशन की वो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है, तभी जाके आप ये प्रोफेशन में क्वालिफाई हो पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट में अब जैसा एम्प्लॉयर प्रेस्क्राइब करे, जैसे जब हम लोग फॉर्म भरते हैं नहीं तो उसमें एलिजिबिलिटी आती है कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50% मार्क्स और 55% मार्क्स, वो क्या होती है? वो क्वालिफिकेशन ही होती है जो हमारे एम्प्लॉयर मांग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, जैसा एम्प्लॉयर कहेगा उतनी क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। अब रिवॉर्ड, यानी कि ये करने से हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है? बिजनेस करने से क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो बिजनेस करेंगे उसका रिवॉर्ड क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और आपका प्रोफेशन में क्या होता है? फीस होती है। अब जैसे डॉक्टर्स हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी या फिर वेजेस, वो दोनों मिलता है, ठीक है, या तो सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेगा, डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट जो है बेसिस ऑफ डिफरेंस वो क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बिजनेस में कितना चाहिए होगा? अब जैसा आप बिजनेस करना चाहें उस हिसाब से आपको कैपिटल चाहिए होगी। तो इसमें क्या है? नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, किस नेचर का बिजनेस कर रहे हैं और किस स्केल पे कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, मीडियम स्केल पे कर रहे हैं या फिर लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और प्रोफेशन में क्या होता है? लिटिल इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं लगेगा। अब जैसे डॉक्टर्स हैं वो उनको अपना प्रोफेशन आगे बढ़ाना, उनको अपना क्लिनिक खोलना है, तो क्लिनिक खोलने के लिए कोई एक जगह लेंगे, चाहे वो परचेज करें या रेंट पे लें, कोई भी ऐसे शॉप या फिर ऑफिस टाइप का, ठीक है, तो उसको या फिर अगर लैंड लेंगे उसको कंस्ट्रक्ट करवाना पड़ेगा ऑफिस। तो उस टाइम पे जो इनिशियल कह सकते हैं इसको, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, तो स्टार्ट करने में आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा प्रोफेशन में, और बाकी आगे चल के उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है प्रोफेशन में। और एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई, कोई पैसा नहीं लगाना है, ठीक है, आपको जॉब लेटर मिल गया, आप अपना काम शुरू करिए, आपको सैलरी मिलेगी, इसमें आपको कोई कैपिटल नहीं लगानी होती है। अब रिस्क भी बिजनेस में तो बहुत रिस्क होता है। अभी इसके पहले वाले जो हमारा टॉपिक था बिजनेस रिस्क, उसमें हम लोगों ने देखा था कितना जो रिस्क होता है वो बिजनेस के साथ साथ चलता है, ठीक है। आप बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क हमेशा रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। तो बिजनेस में तो बहुत रिस्क रहता है और आपको प्रोफेशन में थोड़ा बहुत रहता है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो। अब जैसे पेशेंट, डॉक्टर की एग्जांपल ले लें, पेशेंट अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको फीस मिल रही है, नहीं आ रहे हैं तो नहीं मिल रही है, तो वो थोड़ा सा लॉस हो गया, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं रहता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि आपको काम किस तरीके से करना है, काम की आपकी क्या कहते हैं एक लिमिट क्या होगी, मर्यादा क्या होगी, किस, तो वो जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो कौन बताएगा, होता है कि नहीं होता है। अब जैसे बिजनेस में क्या है,
नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है भाई, आपका जैसे मन करे आप वैसे बिजनेस चलाओ, आपका बिजनेस है, आप जानो, ठीक है, आपको कैसे काम करना है। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाता है। और ये कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो कौन देता है, जो प्रोफेशनल बॉडी गवर्न कर रही है उस प्रोफेशन को, वही आपको बताएगी कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेगा, आपको किस तरीके से काम करना है या फिर क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आपकी वो प्रोफेशनल बॉडी बताएगी। तो प्रोफेशन में आपका कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जाता है। अब एम्प्लॉयमेंट में अब जैसे क्वालिफिकेशन था उसी तरीके से इसमें कोड ऑफ कंडक्ट भी है, कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कौन बताएगा, आपका एम्प्लॉयर बताएगा, जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, जो आपको अपने यहाँ जॉब दे रहा है, वही आपको बताएगा कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि आप अपना काम किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी और को दे सकते हो। तो बिजनेस में तो ये पॉसिबल है भाई, हम लोग जानते ही हैं कि कहीं कहीं ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनका बिजनेस सालों से चलता आ रहा है, ठीक है, परदादा कर रहे थे, उसके बाद फिर उन दादा ने जी ने संभाला, फिर पापा जी ने संभाला, अब बेटे को मिला है, फिर उनके बेटे को मिलेगा। तो ऐसे क्या होता है कि जनरेशन्स में, कई जनरेशन्स में क्या होता है, बिजनेस चलता आ रहा है। तो इसमें तो आपका बिजनेस में क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है, थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बस, और इसमें कोई भी क्या कहते हैं प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन प्रोफेशन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जैसे डॉक्टर का एग्जांपल हम लोग ले रहे थे, ठीक है, मान लो एक दिन डॉक्टर खुद ही बीमार हो गए, वो कह रहे हैं कि आज हम काम नहीं करेंगे, और वो अपने बेटों को भेज दिए कि जाओ भाई आज क्लिनिक तुम संभाल लो। और बेटा गया, पता नहीं कोई फीवर वाला आया पेशेंट, फीवर वाले को कफ वाली दवाई दे दी, अब किसी को कोई इंजेक्शन लगा दे, इंजेक्शन लगाया तो पता नहीं कैसे लगा दिया, तब तो पेशेंट की ऐसी की तैसी हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोफेशन में ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप अपना जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट में भी यही होता है कि आपका ये पॉसिबल नहीं है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल नहीं है। जैसे जॉब का आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला है और आप चाहो कि नहीं हम नहीं ये जॉब करेंगे, हम अपने भाई को भेजते रहें, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको मिला है आप ही करो, आपको नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी और को अपनी जगह नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे एग्जांपल्स हैं कुछ, अब बिजनेस के एग्जांपल जैसे शॉप है, फैक्ट्री है, ठीक है, ये सब आपके बिजनेस में आ जाएंगे। अब प्रोफेशन में जैसे आपका सीए हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, ये आपके किस में आ जाएंगे, प्रोफेशन में आ जाएंगे। अब एम्प्लॉयमेंट में अब जैसे बैंक में कोई जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब कर रहा है, कोई इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट में आ गया, ठीक है। तो ये था तो आपका छोटा टॉपिक, बट बहुत छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। हम लोगों ने फीचर्स ऑफ बिजनेस पढ़ा था, ठीक है, कुछ बिजनेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं ये हम लोगों ने पहले ही वीडियो में पढ़ लिया था। अब ये है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, भाई बिजनेस क्यों करता है कोई। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है और बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रॉफिट के लिए बिजनेस करना है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका, प्रॉफिट अर्निंग होगा। आपके बिजनेस जो है, अगर आपका क्या कहते हैं प्रॉफिट का कोई मोटिव नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका प्रॉफिट अर्निंग होता है। भाई हम इस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, फिर किस परचेज कर रहे हैं, फिर बेच रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो बिजनेसमैन जो होता है वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट पे प्रॉफिट ही कमाते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। दूसरा क्या है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका बेस्ट तरीके से यूज़ करना, उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
सॉरी, थोड़ा पेंसिल थोड़ा सा स्लो चल रही है, अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही है तो सॉरी, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप उनको बेस्ट तरीके से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ यूज़ करें, ठीक है। और जो भी प्रोडक्ट बनाएं वो एकदम शानदार बनाएं कि जो कस्टमर्स हैं उनको वो प्रोडक्ट फुल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे। तो ये हो गया आपका प्रोडक्टिविटी, ये भी आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपका जो बिजनेस है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश है, भाई सोसाइटी में ही है, आप कहीं ना कहीं तो रहते होंगे उसी सोसाइटी में, ह्यूमंस के बीच, अपने इंसानों के बीच आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको सोसाइटी का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सोसाइटी के लिए भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप बिजनेस, सबसे पहले जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई आपने केमिकल फैक्ट्री है, ठीक है। अब केमिकल फैक्ट्री में जो आपके रेसिजुअल केमिकल्स निकलते हैं, जो वेस्टेज होता है, उससे हमारे क्या होता है, एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होता है, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि उस एमिशन को कम करें, ठीक है, जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है उसको कम करें। तो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये यही होता है कि जो आप बिजनेस कर रहे हो वो इस तरीके से करें कि आपके सोसाइटी को, आपके एनवायरनमेंट को, आपके आसपास रहने वाले लोगों को कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। अगर नुकसान हो रहा है तो आप उसको कम करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करते रहें। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है आपके बिजनेस का। नेक्स्ट है आपका इनोवेशन। अब इनोवेशन का मतलब होता है कि कुछ नया करना। अब नया करना आपके दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक तो पहला है कि आप कोई नया प्रोडक्ट करें, ठीक है, आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में ले आएं, तो ये भी इनोवेशन हो गया। और दूसरा क्या है, आप पुराने ही प्रोडक्ट में कुछ नया कर लें, जैसे न्यू मेथड कर लें, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। भाई पहले हम किसी और तरीके से उस प्रोडक्ट को बना रहे थे, अब किसी और तरीके से बना रहे हैं जो ज़्यादा बेटर है और जो ज़्यादा अच्छे से हमें प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इनोवेशन हो गया। तो ठीक है, इनोवेशन का मतलब होता है आप हमारे कस्टमर्स को, मार्केट को कुछ नया प्रोवाइड करें। ये दो तरीके से होगा, या तो नया प्रोडक्ट लें या फिर मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर दें, यानी कि रॉ मटेरियल चेंज कर दें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उन सब में किसी में भी आप इनोवेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब होता है गुडविल, यानी कि रेप्यूटेशन। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे कि भाई हमारे बिजनेस का नाम हो मार्केट में, ठीक है, हर एक बच्चा पहचाने हमारे मार्केट को, हमारे बिजनेस को, हमारे नाम को। तो वो क्या होता है, अपनी एक पहचान बनाना अपने मार्केट में, अपना एक अलग यूनिक और सबसे अच्छी इमेज क्रिएट करना मार्केट में, उसी को क्या कहते हैं, मार्केट स्टैंडिंग कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं गुडविल कह सकते हैं। और अगर आपका गुडविल अच्छा रहेगा तो आपकी अर्निंग, प्रॉफिट बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है आपके बिजनेस का कि अपने मार्केट में अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाए और अच्छे नाम कमाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। अब भाई बिजनेस में कई लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। भाई अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारा क्या होता है, आगे जो बिजनेस है वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा। तो मैनेजर की परफॉर्मेंस और उनका डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है कि जैसे मैनेजर्स को हम लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, आप रहने का ले लो, हाउसिंग ले लो, एजुकेशन ले लो, आपकी फैमिली के लिए मेडिकल बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें बिजनेस वाले प्रोवाइड करते हैं अपने मैनेजर्स को ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। और फिर आपका वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। अब वर्कर परफॉर्मेंस, अब जैसे मैनेजर होता है वो तो मैनेजरियल लेवल पे होता है, वो डिसीजन लेता है, लेकिन मेन काम कौन करता है, वो क्या करता है, वर्कर करता है। तो उसके लिए भी वर्कर की परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसका एटीट्यूड अच्छा हो, हमारे काम, जो उसको काम दिया गया है वो उसको पसंद हो और अच्छे से कर पाए, इसके लिए भी हमारे बिजनेसमैन जो होते हैं, बिजनेस को ध्यान रखना होता है कि ये भी सब अच्छे से जाए। तो ये आपके हो गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब आपका ये जो लास्ट टॉपिक बचा है बिजनेस से रिलेटेड, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
लास्ट टॉपिक क्या है आपका, बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। यानी कि अगर आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से फैक्टर्स अपने माइंड में रखने हैं, वो है आपका यहाँ पे टॉपिक। तो पहला फैक्टर क्या है, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। लाइन ऑफ बिजनेस का मतलब है कि आप नेचर, आपके बिजनेस का नेचर कैसा होगा, कौन से प्रोडक्ट्स में डील करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स देंगे या सर्विसेज देंगे, किस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं आप, ठीक है, गुड सेक्टर में जाना है, सर्विसेज सेक्टर में जाना है, या फिर ये कह सकते हैं स्टेशनरी में जाना है, बहुत छोटे स्केल में अगर हम देख ले, स्टेशनरी में जाना है, परचून में जाना है, ठीक है, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना, किस टाइप का आपको बिजनेस करना है, ये चीज़ सबसे पहले डिसाइड की जाती है, ठीक है, कि हमें क्या करना है, लाइन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सा बिजनेस करना है। और दूसरा क्या है, साइज ऑफ द फर्म, किस स्केल पे करना है, स्मॉल स्केल पे करना है या फिर मीडियम स्केल पे करना है, ठीक है, या फिर लार्ज स्केल पे करना है, किस स्केल पे करना है, आपके बिजनेस का साइज कितना बड़ा होगा, ठीक है, तो ये चीज़ भी डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट है आपका चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ ओनरशिप है, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। फॉर्म ऑफ ओनरशिप, किस टाइप के आपकी ओनरशिप रहेगी, यानी कि आप सोल प्रोपराइटर होके काम करोगे, यानी कि अकेले काम करोगे, या फिर आप क्या करोगे, पार्टनरशिप करोगे, ठीक है, या फिर आप कंपनी बनाओगे, या फिर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी होके करोगे, या फिर HUF करोगे। ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं आपके बिजनेस के, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो होता है कि आप किस टाइप की ओनरशिप रखोगे, अकेले काम करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप रखोगे, ठीक है, अगर आपको 2 लोग या 2 से कुछ ज़्यादा लोग मिल के काम करना है, 3-4 लोगों को या फिर 10-12 लोग करना है तो पार्टनरशिप में चूज़ करोगे, अगर बहुत सारे लोगों के साथ काम करना तो आपको कंपनी करनी, ठीक है। तो किस टाइप की ओनरशिप रहेगी आपके बिजनेस की, ये फिर चूज़ करना है। फिर है लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, कि भाई आप जो बिजनेस कर रहे हो वो कहाँ पे करोगे, आप अपने होम टाउन यानी जहाँ रह रहे हो आप वहाँ करोगे, अपनी मार्केट में करोगे, या फिर जो पास वाली जो बड़ी मार्केट है वहाँ पे करोगे, या फिर किसी और सिटी में करोगे, ठीक है। ये जो है कि लोकेशन क्या रहेगी आपके बिजनेस की, उस चीज़ को डिसाइड करना है कि ऐसी लोकेशन हम लोग चूज़ करते हैं ना जहाँ पे हमें ज़्यादा स्कोप मिले, ज़्यादा कस्टमर्स मिले और खूब सारा प्रॉफिट आए, ठीक है, खूब सारी सेल हो, खूब सारा प्रॉफिट आए, तो ऐसी लोकेशन चूज़ करेंगे। तो फिर लोकेशन भी चूज़ करना है कि हमें किस लोकेशन पे अपना बिजनेस करना है। फिर है कि फाइनेंस कि हमें कैपिटल कितनी लगेगी, फाइनेंस का मतलब क्या है, कितने रुपए लगेंगे उस बिजनेस को स्टार्ट करने में, कितनी कैपिटल लगेगी। अब ये भी आपका वही उसी पे डिपेंड करता है कि आपके साइज़ क्या होगा फर्म का। अगर स्मॉल स्केल पे करना है तो आपको कम कैपिटल लगेगी, मीडियम पे करना है तो उससे थोड़ी ज़्यादा लगेगी, और अगर लार्ज पे करना है तो फिर बहुत ज़्यादा कैपिटल लगेगी, बहुत ज़्यादा फाइनेंस लगेगा। तो ये पहले डिसाइड करना है कि कितनी कैपिटल लगेगी, और फिर ये डिसाइड करना कि वो कैपिटल आप कहाँ से कलेक्ट करोगे, कहाँ से उठाओगे। तो इसमें भी आप, अगर आपके पास खूब सारा पैसा है, ठीक है, हम खुद पूरी कैपिटल लगा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास उतना नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव से ले रहे हैं कुछ, अगर उनसे भी नहीं हो रहा है तो हम लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा फाइनेंस में कि हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और वो कहाँ कहाँ से हम कलेक्ट करेंगे, ये चीज़ भी हमें डिसाइड करनी होती है, ये फैक्टर भी ध्यान देना होता है। फिर है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग का मतलब है जैसे कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इनकम होगी तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो टैक्स आपको कितना पे करना है, कितनी इनकम रखनी है, किस तरीके से आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा, आपको सीए रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पहले से डिसाइड करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले डिसाइड करेंगे कि टैक्स प्लानिंग क्या होगी हमारी, ठीक है। फिर लास्ट आता है आपका लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड कर ली, ठीक है, हमारा सब कुछ फाइनल हो गया कि हमें ये बिजनेस करना है, यहाँ पे अपना
ऑफिस डालना है, यहाँ पे स्टार्ट करना है, ये साइज़ रहेगा, ये कैपिटल रहेगी, ये लोकेशन रहेगी, सारी चीज़ें हमने डिसाइड कर ली। अब ठीक है, अब अपना बिजनेस स्टार्ट करो, एंटरप्राइज लॉन्च कर दो, इनॉग्रेशन करो और बढ़िया से कमाओ, खुश रहो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा बिजनेस कैसे शुरू करना है, कौन कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान देने हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, जो फर्स्ट यूनिट है आपका। हाँ, उसमें एक टॉपिक बच रहा है, वो कौन सा है, हिस्ट्री वाला पोर्शन बच रहा है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, फिर आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया या नहीं समझ आया? अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, सारी चीज़ें समझ आ रही है बहुत अच्छे से, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, देर किस बात की है। हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।